बच्चों देखो, आज हम जो शुरू करने जा रहे हैं वो चैप्टर है हमारा बहुपद, क्लास 9th का बहुपद। काफ़ी अच्छा चैप्टर है, काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें जो भी चीज़ सीखोगे आगे हर चैप्टर में वो यूज़ होगी ही होगी। तो बेसिक चैप्टर है, ठीक है। फॉर्मूले हैं इसमें, जो फॉर्मूले A+B का होल स्क्वायर पढ़ा था आपने, वो तो पता है आपको। वही सारे फॉर्मूले, उसी तरीके और भी कुछ फॉर्मूले आपको देखने होंगे और कुछ कंसेप्ट देखने होंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम बात करेंगे बहुपद होता क्या है भाई। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल्स। तो पॉलिनोमियल्स बोला जाता है इसको इंग्लिश में, पहले आपको ये पता होना चाहिए। दूसरा होता क्या है वो समझेंगे। देखो, अगर मैंने लिख दिया x, ये क्या है, इसको क्या बोलते हैं? और मैंने लिख दिया 3, ये एक अचर है, ये और एक चर है। इंग्लिश में बोले तो इसको बोलते हैं वेरिएबल, इसको वेरिएबल, इसको कांस्टेंट, ठीक है। तो भाई ये x है, x हो गया, y हो गया, z हो गया, ये सब वेरिएबल्स हैं, चर हैं। और ये 3 है, ये कांस्टेंट है। 3 हो गया, 5 हो गया, कोई भी नंबर है वो कांस्टेंट है। इतनी बात समझ में आई आपको पहले। इसके बाद जो आपको समझना है, इसके बाद बहुपद क्या होता है। देखो, जैसे अगर मैंने लिख दिया x + 4 लिख दिया, ये एक बहुपद बन गया, ठीक है। केवल अगर x भी लिखा है तो बहुपद होगा। बहुपद, बहुपद का मतलब वैसे देखो होता क्या है, एक से ज़्यादा पद या एक पद भी होता है तो उसको भी पॉलिनोमियल कहते हैं, बहुपद कहते हैं। बहु मतलब एक से ज़्यादा, पद मतलब पद, एक पद ही है, एक पद ही है, तो बहुपद है ये। समझ पा रहे हैं मेरी बात को। अब इसको जो बोलते हैं वो बोलते हैं रैखिक। ये कैसा बहुपद है? अगर मैं लिख देता x⁻2 + 4x + 4, यहाँ पे दिखाई दे रहा है पावर 2 है, पावर 2 है तो इसको बोला जाता है द्विघात। क्या बोला जाता है? द्विघात बहुपद। भाई अगर पावर 2 होगी तो द्विघात, सिंगल होगी तो रैखिक। बोलो हाँ या ना? ठीक है। त्रिघात, अगर एक मैंने 3 पावर कर दी + 4x कर दिया +2, तो ये हो गया त्रिघात बहुपद। त्रिघात इंग्लिश में क्या बोलते हैं? रैखिक को बोलते हैं लीनियर। इसको क्या बोलते हैं? लीनियर पॉलिनोमियल, ठीक है। द्विघात को बोलते हैं क्वाड्रेटिक, और त्रिघात को बोलते हैं क्यूबिक। तो ये सारा आपको लिखना पड़ेगा और समझना ही पड़ेगा। भाई पावर 2 है तो द्विघात बहुपद क्वाड्रेटिक, पावर 3 है तो त्रिघात क्यूबिक, पावर सिंगल है तो रैखिक या फिर लीनियर, ठीक है। इतनी बात समझ में आई कि नहीं आपको? अभी सुन लो थोड़ा सा और ध्यान से। अब यहाँ पर कितने पद थे? यहाँ पर 2 पद थे। यहाँ पर कितने पद थे? हाँ, यहाँ कितने पद थे? 2। यहाँ कितने हैं? 3। 1 2, एक ये, एक ये, एक ये, 3। यहाँ कितने पद हैं? 4। समझ पा रहे हो ना? अगर मैं लिख दूं केवल x, कितना पद है? केवल 1। अगर मैं लिख दिया x⁻10, कितने पद हैं? हैं? एक ही पद माना जाएगा। पद चेंज कैसे होता है? जब प्लस माइनस लगता है ना, तब पद बदलता है। यहाँ प्लस माइनस थोड़े ना लगा। अभी मैं इसमें लगा दूं +3 लगा दिया, अब ये क्या हो गया? 2 पद हो गए, पद 2 हो गए। एक ये, एक भी प्लस लग गया बीच में, प्लस के एक इधर एक इधर। फिलहाल ये एक ही पद है केवल, ठीक है। इतनी बात भी समझ में आई आपको? ये एक पद है, ये द्विपद है, तो इसको बोलते हैं द्विपद। द्विपद। ये एक था तो एक पद। ये क्या था? इसमें कितने पद थे? तो त्रिपद। इसमें कितने थे? वैसे 4 को और भी नाम होते हैं, बहुत सारे नाम मैं बता सकता हूं, लेकिन अब आगे यहाँ पर आप एक पद, द्विपद, त्रिपद, उसके बाद आ जाए तो बहुपद। बहुपद तो वैसे ये भी है, लेकिन बहुत ज़्यादा हो जाएंगे तो आप उसको सिर्फ और सिर्फ बहुपद बोल दोगे, कुछ स्पेसिफिक नाम नहीं। इन सब के तो स्पेसिफिक नाम है, त्रिपद, द्विपद, एक पद, और बाकी बहुपद। बात समझ में आई आपको थोड़ी थोड़ी? बहुपद बता दिया हमने यहाँ पर। तो अब ध्यान से देखना, ये रैखिक
यहाँ पर दो चीजें चल रही हैं, एक तरफ तो पद में बात चल रही है पद कितने हैं, एक तरफ बात चल रही है पावर में, पावर सबसे बड़ी कितनी है। तो पावर सबसे बड़ी अगर 3 है तो त्रिघात, पावर सबसे बड़ी तो द्विघात, पावर अगर 1 है तो रैखिक, पावर अगर 10 है तो 10 घात बोलेंगे इसको, ठीक है। उसकी टेंशन मत लो आप। फिलहाल इतनी बात समझ में आई, क्लियर है आपको? कोई दिक्कत लग रही है इसमें? नहीं लग रही तो इतना नोट करो, फिर आगे समझते हैं। अच्छा, इसको इंग्लिश में और लिख लेना। इंग्लिश में एक पद, ये क्या है, एक पद को बोलते हैं मोनोमियल, द्विपद को बाइनोमियल, त्रिपद को ट्राई नोमियल और इसको पॉलिनोमियल, ठीक है। फटाफट नोट करो। तो बच्चों देखो, अब मैं कुछ यहाँ पर लिखूंगा, कुछ बहुपद वगैरह लिखूंगा, आपको बताना है कि वो रैखिक है या द्विघात है या त्रिघात है, इन्हीं तीनों में से कोई एक होगा। अभी दूंगा मैं कुछ क्वेश्चंस, आपको उसमें से बताना पड़ेगा कि वो रैखिक है, द्विघात है या त्रिघात है। साथ के साथ आपको ये भी बताना पड़ेगा वो एक पद है, द्विपद है, त्रिपद है, ठीक है। ऐसे ही दूंगा, या तो ये होगा या ये होगा, आपको छांट के बताने होंगे। मैं क्वेश्चन देता हूँ, ध्यान से देखना आप। तो आपको बच्चों बताना है, क्या बताना है, बताना है ये कैसा है, बताओ आप। बिल्कुल सही बात है, 3 घात है, घात सबसे बड़ी इसमें 3 है, तो त्रिघात बोलेंगे इसको। घात के बारे में बात करें तो त्रिघात है, और वैसे बात करें तो पदों के बारे में बात करें तो बहुपद, 2 पद हैं, 2 पद हैं, दो बहुपद नहीं, द्विपद, 2 पद हैं तो द्विपद, ठीक है। अब इसकी बात करें, ये क्या है, घात 2 हैं, घात 2 हैं तो द्विघात, पद 1 है मात्र, द्विघात और 1 पद। इसमें आ जाओ, द्विपद है और रैखिक, द्विपद और रैखिक, द्विपद और रैखिक। पहले रैखिक आगे लिखो, घात का पहले लिख रहा हूं मैं, तो पहले रैखिक लिखो, रैखिक है, और पद कितने हैं इसमें, 2 हैं, तो द्विपद, ठीक है। इसमें बता दो तीसरे में, घात सबसे बड़ी 3 है तो त्रिघात, त्रिघात और त्रिपद। इसमें आ जाओ, घात 2 है, द्विघात, पद 2 हैं, द्विपद, 1 पद ये, 1 पद ये, माइनस प्लस से अलग पद होता है, ये एक ही पद माना जाएगा पूरा, सही है। तो ये सारे समझ गए आके, आपको कोई दिक्कत नहीं इसमें, नोट करो फटाफट। एक चीज और बच्चों समझो, गुणांक, क्या इंग्लिश में बोलते हैं कोफिशिएंट, ठीक है। अच्छा, इन सब के तो इंग्लिश में नाम बताइए आपको। द्विपद को क्या बोलते हैं, बाइनोमियल, एक पद को मोनोमियल, द्विपद को बाइनोमियल, तो होगा। त्रिपद को ट्राइनोमियल, भाई इंग्लिश में जरूर ध्यान रखना आप, त्रिपद को ट्राइनोमियल, द्विपद बाइनोमियल और एक पद मोनोमियल। देखो, मोनो मतलब होता है 1, मोनो मतलब क्या होता है, बाई मतलब होता है 2, और ट्राई मतलब होता है 3, ये बात भी ध्यान रखना हमेशा। त्रिघात को बोलते हैं क्यूबिक, द्विघात को क्वाड्रेटिक, रैखिक को लीनियर, तो ये भी आप याद रखना। लिखूं यहाँ पर, लिखवा दिए थे ना अभी, लिखवाएं तो आप नोट कर लेना। अब बात करते हैं गुणांक मतलब कोफिशिएंट, ये क्या होता है भाई, बहुत ध्यान से समझेंगे। अगर मैं आपसे इसमें पूछूं, मैं आपसे इस वाले में पूछता हूं, चलो यहाँ पे लिख दूं, पहले मैं यहाँ पर मैं लिख दिया 4। अगर मैं x की पावर 3 का गुणांक पूछूं, x की पावर 3 का गुणांक क्या आएगा, इस वाले में x की पावर 3 का गुणांक 4, यहाँ पर 3 लिख, यहाँ पर आप 10 लिख लो, कितना है 10।
x की पावर 3 के साथ जिसकी भी गुणा हो रही है वो गुणांक कहलाता है। 10 की तो गुणा हो रही है, x की पावर 3 की किसके साथ गुणा हो रही है? 10 के साथ, तो 10 गुणांक है। गुणांक बहुत आसान सी चीज होती है। अब देखो इसमें पद कितने थे? 2 पद। इसमें 2 पद हैं और दोनों पद के नाम क्या हैं? एक पद का नाम है x की पावर 3 वाला। अगर मैं आपसे पूछूं इसमें 2 पद है, क्या है ये? 2 पद है। और दोनों पदों के नाम पूछूं, जैसे कोई 2 पद है मतलब 2 पद हैं, उसमें दोनों पदों के नाम भी अलग अलग होंगे। एक पद का नाम है x की पावर 3 वाला और एक है अचर पद। एक क्या है? अचर पद। तो अचर पद तो आपको पता है कौन सा है? अचर पद 4 है इसमें। नहीं, चर में तो बहुत सारे हो सकते हैं, x की पावर 2 वाला, 3 वाला, जैसे इसमें देखो। इस वाले में देखते हैं, अगर मैं आपसे पूछूं x की पावर 3 का गुणांक कितना आएगा? अगर मैं x का गुणांक पूछूं तो कितना आएगा? इस वाले में बात कर रहा हूं। x का गुणांक कितना है यहाँ पर? 1। अगर गुणा किसी के साथ नहीं हो रही है तो मानेंगे एक के साथ गुणा हो रही है। तो x की गुणा किसके साथ हो रही है? और x की पावर 3 की -1, माइनस लग रहा है ना, तो -1। ये बात समझ में आई? तो ये दोनों भी समझ आए कि नहीं आपको इस वाले सवाल में? x की पावर 3 का गुणांक, x का गुणांक। अगर मैं इस वाले में पूछूं, इसमें x स्क्वायर का गुणांक बता दो। हाँ, -1। x का गुणांक 3 आ जाएगा। अगर मैं पूछूं x की पावर 3 का गुणांक, बोलो इसी वाले में। हाँ। x की पावर 3 का गुणांक प्लस का 1 कहाँ है? x की पावर 3 दिखाई दे रही है इसमें? फिर अगर कोई चीज है उसके आगे कुछ नहीं लिखा, मतलब 1 लिखा है और वो है ही नहीं, तो उसका गुणांक 0। समझ रहे हो? हाँ हाँ, इसमें बताओ आप x का गुणांक बताओ। इसमें x का गुणांक, x का पूछ रहा हूं मैं। अरे भाई x स्क्वायर का है 1 तो। अगर मैं x स्क्वायर का पूछूंगा, x स्क्वायर का गुणांक, x स्क्वायर गुणांक कितना है इस वाले में? 1। और x का? हाँ, 1/5 कहाँ है भाई? इसमें x स्क्वायर का गुणांक 1 था, सही बात है, क्योंकि 1 की गुणा मान लेंगे कि 1 की गुणा हो रही है। मैं पूछ रहा हूँ x का गुणांक, केवल x है ही नहीं तो 0 है ही नहीं, तो इसमें x वाला पद है क्या? नहीं है। अभी मैं यहाँ पर ऐसे लिख देता, ये x स्क्वायर था ना, x स्क्वायर प्लस ऐसे लिख देता 3x माइनस 3x और प्लस का 4। अब मैं पूछता कि x स्क्वायर का गुणांक कितना है? x का गुणांक -3। x का गुणांक कितना है? -3। समझ गए? हाँ, x में क्या? जीरो। अगर नहीं है तो 0। क्या x में बताओ? वो बोलेगा x का, x स्क्वायर का, x की पावर 3 का, कुछ ना कुछ बताएंगे, तभी आपको बताना होगा। ऐसे नहीं कि कुछ भी। ठीक है, आपसे पूछा जाएगा x का, x स्क्वायर का। तो इसमें पहले जो क्वेश्चन था वो केवल x स्क्वायर था। उस टाइम पर यहाँ पर x स्क्वायर का गुणांक तो 1 था और x का गुणांक कितना था? 0, क्योंकि x है ही नहीं। x नहीं है तो आप चाहो तो ऐसे लिख सकते हो 0 गुणा x। नहीं है तो 0 गुणा x लिख सकते हो भाई। 0 की किसी में गुणा और 0 ही आता है, वो था ही नहीं तो अभी भी नहीं है 0 का मतलब। तो आप चाहो तो x का गुणांक 0 लिख सकते हो, ऐसे लिख के। बोलो हाँ या ना? समझ में आ गए? गुणांक के सारा समझ में आ गया? कोई प्रॉब्लम नहीं गुणांक वाले में? देख लो, अगर प्रॉब्लम है तो फिर मैं बता दूंगा। और भी इसमें बताओ x स्क्वायर गुणांक बता दो। इसमें x स्क्वायर का गुणांक कितना है? x का कितना है? x का 1 हो जाएगा।
सही बात है, नोट करो फटाफट। किसका? 6 का नहीं, वो अचर पद पूछेगा। 6 कोई गुणांक थोड़ा ना है, एक्स थोड़ा ना इसमें। अचर पद कितना है? 6 है। 4 अचर कुछ भी पूछ सकता है। अब बच्चों देखो, हमने कुछ मतलब बहुपद कैसे कैसे तरीके के होते हैं वो हमने डिस्कस कर तो कर लिया, लेकिन अभी तक जितने भी मैंने लिखे थे वो सारे बहुपद ही लिखे थे। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि x अंडर रूट एक्स, ठीक है, प्लस 4, ये कैसा बहुपद है? रैखिक, द्विघात, त्रिघात? द्विपद है। द्विपद, हाँ, रैखिक है। रैखिक और द्विपद नहीं, ये बहुपद ही नहीं है। ये अंडर रूट लग रहा है तो ये बहुपद ही नहीं है। अगर मैं आपसे पूछूं एक्स स्क्वायर प्लस 1/x, मैं पूछूं ये कैसा है? रैखिक है, द्विघात है, त्रिघात है? रैखिक, द्विघात या त्रिघात? द्विघात है ये बहुपद ही नहीं है, ये बहुपद ही नहीं है। तो सबसे पहले हमको क्या समझना पड़ेगा अब कि हमने पढ़ तो लिए कि ये भाई ऐसा है, ये ऐसा है, ये ऐसा है, अभी तक हमें ये नहीं पता कि बहुपद क्या होता है। अब हम समझेंगे पहले बहुपद क्या होता है, ठीक है। अब तक जितने पढ़े थे वो सारे बहुपद थे, लेकिन उससे पहले कुछ ऐसे भी हो जाते हैं जो बहुपद ना हो। तो सबसे पहले हम बहुपद की परिभाषा पढ़ेंगे। तो बहुपद की परिभाषा है ऐसा व्यंजक, ऐसा क्या? ऐसा व्यंजक जिसमें चर की घात पूर्ण संख्या हो। चर की घात कैसी होनी चाहिए? पूर्ण संख्या। पता है आपको कौन सी होती है? पूर्ण संख्या बहुपद कहलाता है। कैसी नहीं होनी चाहिए? अपॉन में नहीं होनी चाहिए। पूर्ण संख्या बता दो, पूर्ण संख्या क्या होती है? पूर्ण संख्या मतलब पूरी। कौन कौन सी पूर्ण संख्या? 0, 1, 2, 3, 4, 5 ... प्राकृतिक संख्या 1 से शुरू होती है, 1, 2, 3, 4, और पूर्ण संख्या में 0 और होता है। ये बात पता है आपको? ये सारी कैसी संख्या है? पूर्ण। 0 भी ले लिया ना, तो लिख लेना आप, कहीं परिभाषा लिखो और कहीं ऊपर कॉपी के ऊपर की तरफ पूर्ण संख्या भी लिख लेना कौन सी होती हैं। परिभाषा लिखो, पूर्ण संख्या कॉपी के ऊपर लिखो फटाफट। हेडिंग डाल देना बहुपद, बहुपद डाल के हेडिंग के अंदर लिखो ये। अब बच्चों देखो, मैं यहाँ पे कुछ व्यंजक लिखूंगा, आपको बताना वो बहुपद है या नहीं। ये बताना है आपको इनमें से कौन सा बहुपद है कौन सा नहीं है, फटाफट बता दो। तो बच्चों ध्यान से देखना, ये वाला तो बहुपद है। ये कैसा बहुपद है? द्विघात बहुपद है और द्विपद है। अब बता चुका हूं मैं पहले आपको। इसकी बात करें, ये बहुपद है या नहीं? क्यों नहीं है? अंडर रूट का मतलब पता है क्या होता है? पावर कितनी होती है? 1/2 बताया था मैंने। अंडर रूट का मतलब पावर 1/2। क्या 1/2 पूर्ण संख्या है? नहीं है। तो जब भी अंडर रूट आएगा तो बहुपद नहीं होगा। ये मैंने एक चीज लिखी यहां पर, ऐसा व्यंजक जिसमें क्या? चर की घात। किसकी? चर की घात पूर्ण संख्या होनी चाहिए, अचर की से कोई मतलब नहीं है। यहां पर चर की घात कितनी है? एक्स की घात कितनी है? यहां पर एक्स की घात कितनी है? 1। ये रूट किस पे लग रहा है? अचर पे। तो अचर से दिक्कत नहीं है, चर पे रूट नहीं होना चाहिए, तो ये बहुपद है। समझ गए कि नहीं? रूट किस पे? एक्स पे नहीं होना चाहिए रूट।
कांस्टेंट पे हो सकता है, 7 वगैरह ऐसे इन पे हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, समझ गए। ये x+2 ये तो है रैखिक है और द्विघात है, ये क्यों नहीं है? अपॉन से क्या मतलब है? अपॉन में पावर 1 है, देखो अपॉन में पावर 1 है, ये पावर ये वाली ऊपर ये तो x ही रहेगा, ये वाली पावर ऊपर जाके कैसी हो जाएगी? -1 हो जाएगी। पता है ये बात आपको? पावर अगर नीचे +1 है तो ऊपर जाके कैसी हो जाएगी? -1। तो ये पावर -1 हो जाएगी। -1 पूर्ण संख्या होती है क्या? नहीं, पूर्ण संख्या तो 0 और ऐसे होती हैं, तो ये नहीं है, तो ये बहुपद नहीं है। ये 10 क्यों नहीं है? तो एक पद से क्या मतलब है? हाँ क्या क्यों नहीं है? क्या नहीं है? तो एक पद से क्या मतलब है? अगर मैं इसको मैं अब ये पूछूं आपसे, ये बहुपद है या नहीं? केवल x, हाँ बताओ, है बहुपद है भाई, x है, क्या दिक्कत है? x की पावर 1 है तो बहुपद होगा, पावर 1 है ना इसकी, पावर अगर 1 है तो 1 तो पूर्ण संख्या होती है, ठीक है। अब बात आ गई 10 की, केवल 10 लिखा है, हाँ लेकिन यहाँ x तो है ही नहीं, 10 है ये, केवल x नहीं तो बहुपद होगा ये? नहीं, आप केवल पूर्ण संख्या घात पूर्ण संख्या हो, ये मत देखो संख्या पूर्ण है क्या नहीं। ऐसे तो मैं आपसे ये पूछूं तो आप बना कर दोगे, जैसे मैं आपसे पूछूं 3/4 x², ये बहुपद है? हाँ नहीं है, क्यों भाई? बटे में पावर, ये तो बटे में इधर है आगे, पावर नहीं होनी चाहिए बटे में, चर की घात होनी चाहिए पूर्ण संख्या, चर की घात पूर्ण संख्या होनी चाहिए, बाकी कहीं पर कुछ भी हो उससे मतलब नहीं है, केवल चर की घात से मतलब है। तो यहाँ पर जो चर की घात है वो पूर्ण संख्या है कि नहीं? 2 है चर की घात, 2 पूर्ण संख्या होती है, तो ये बहुपद होगा। बोलो हाँ या ना? हाँ, तो इसमें क्या होगा? ये 10 है ना, यहाँ x तो है ही नहीं, आप सोच रहे होगे, जब नहीं है ना तो हम उसको x की घात 0 लिख सकते हैं, क्योंकि 0 का मतलब, जैसे इधर समझाता हूँ, 10 था, मैं 10 को 10 गुणा 1 लिख सकता हूँ, 10 को 10 गुणा 1 लिख सकता हूँ। अब 1 है, ये 1 को x की घात 0 लिख सकता हूँ भाई, किसी की घात 0 1 होता है। अगर मैंने लिखा 5 की घात 0 कितना होगा ये? है 5 की पावर सॉल्व हो गए, 5 की पावर 0 क्या आएगा? 1। किसी की पावर 0 1 होता है, मैंने सिखाया आपको पहले चैप्टर में, किसी की घात 0 क्या होता है? 1। तो कहीं पर भी अगर आपको लिखा दिख जाए 15 की घात 0 तो 1 आएगा। अगर मतलब किसी की घात 0 1 होता है तो 1 को किसी की घात कुछ भी लिख लो, 1 की जगह मैंने x की घात 0 लिख दिया, तो ये भी तो 1 ही है, लिख सकता हूँ। तो अब आप देख पा रहे होगे जो बहुपद है ये 10, केवल जो अकेला 10 था हमने उसको कैसे लिख दिया? 10 की x की घात 0, 0 पूर्ण संख्या है कि नहीं? है, तो ये बहुपद है, तो ये बहुपद है। आपको समझ आए जितने अभी तक मैंने समझाइए, कौन सा बहुपद है कौन सा नहीं? आप नोट कर लो इनको फटाफट एक बार। अब बच्चों देखो, अगर मैंने कोई बहुपद लिख दिया x की घात 2 प्लस x की घात 3 प्लस 6x प्लस 8, ये कैसा बहुपद है? त्रिघातीय है। अच्छा, जो एक कोई बहुपद होता है ना उसकी कुछ ना कुछ घात होती है, क्या होती है? इस बहुपद की घात कितनी है? जो सबसे बड़ी घात होती है x की, उसी को बहुपद की घात कहते हैं। जो x की या अचर वेरिएबल की, वेरिएबल मतलब चर की जो सबसे बड़ी घात होगी उसी को हम बहुपद की भी घात कहते हैं। तो इस बहुपद की घात कितनी है? 3। हाँ, अचर से कोई मतलब नहीं है। अगर 8 की घात चाहे 10 क्यों ना दे रखा होता है यहाँ पर, ठीक है, 8 की घात 10 क्यों ना दे रखा होता, हमें इससे कोई मतलब नहीं है कितनी दे रखी है, हमें x से मतलब है x की सबसे बड़ी घात क्या दे रखी है, वही क्या होता है? बहुपद की घात होती है। यहाँ पर बहुपद की सबसे बड़ी घात 3 थी, तो बहुपद की घात कितनी है? 3। इतनी बात समझ में आ गई? ठीक है। तो अब एक जो आप देखो, जो आपके एनसीईआरटी की 2.1 एक्सरसाइज है, आप उसके सारे क्वेश्चन कर लोगे। अब केवल तीसरा वाला क्वेश्चन शायद ना कर पाओ, तो मैं वो बताता हूँ। तीसरे वाले क्वेश्चन में क्या कह रहा है वो? 35 घात
35 घात 35 घात का द्विपद बताओ। आपको एक 35 घात का द्विपद बनाना है, बना लोगे आप? पहले इसी को करो, ये तीसरे का पहला है, ये 35 घात का द्विपद बनाना है, बना लोगे? घात 35 होनी चाहिए x की। भाई 35 घात का क्या मतलब है? x की घात कितनी होनी चाहिए? 35। और द्विपद हो, ये तो एक पद हुआ ना अभी। द्विपद बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? प्लस क्या? कुछ भी लिख दो, प्लस x की घात 10 लिख दो, 35 से कम लिख दो, कुछ भी लिख दो। तो ये क्या द्विपद हो गया? एक पद, दो पद, और घात 35 है क्योंकि सबसे बड़ी घात 35 है। आप यहाँ x की बात 10 ना लग के केवल कुछ लिख देते, 5 लिख देते, 6 लिख देते, 5 लिख देते, अभी भी पद दो हैं, द्विपद है। हाँ, 35 से ऊपर नहीं। अगर आपने गलती से x की पावर 36 लिख दिया तो अब तो इसकी घात 36 हो गई। जो सबसे बड़ी घात होती है वो बहुपद की घात होती है। ये तो कह रहा है बहुपद 35 घात का होना चाहिए, तो इसकी घात कितनी हो गई? 36। तो हमें कम ही रखना है, कुछ भी रख लो, 5 रख लो। तो ये द्विपद हो गया, एक पद द्विपद, ये द्विपद है और इसकी घात कितनी है? 35। समझ में आ गया? दूसरा क्या कह रहा है इसी के तीसरे का दूसरा? 100 घात का क्या? 100 घात का एक पद, x की पावर 100 प्लस काय को? एक ही पद तो चाहिए, एक पद चाहिए, एक पद हो गया। दो पद है, 3 पद कह रहा है तो कुछ जोड़ते घटाते इसमें। एक पद कह रहा है तो x की पावर 100 की घात 100 रखनी है, यही आंसर हो गया। तो तीसरे सवाल किसका? 35 बटे क्यों? दो सवाल है अलग अलग। ये पहला सवाल है, उसका आंसर ये हो गया, दूसरे सवाल का आंसर ये हो गया। हाँ क्या? हाँ तो एक एक अलग अलग उदाहरण पूछ रहा है। वो सवाल आपको लग रहा है एक है, लेकिन एक्चुअली में दो सवाल हैं। अगर एक एक उदाहरण बताना है, 35 घात का द्विपद का एक उदाहरण ये रहा, 100 घात के एक पद का एक उदाहरण ये रहा। किसको? माइनस यहाँ? हाँ माइनस कर सकते हो यहाँ, ये बात सही है आपकी। माइनस करो प्लस करो, पद तो दो ही रहेंगे, गुणा नहीं कर सकते। गुणा घात में माइनस नहीं, फिर बहुपद नहीं रहेगा। बहुपद अभी क्या बताया? पावर कैसी होनी चाहिए? 0 1 2 3 4 पूर्ण संख्या होनी चाहिए। घात पे माइनस नहीं रख सकते, घात पे तो प्लस ही रखना पड़ेगा, पहली चीज। और दूसरी चीज, गुणा में ऐसे ही नहीं रख सकते, x की घात 35 गुणा x की घात 5। अगर ऐसे रख दिया तो क्या हो जाएगा? घात का गुणा हो जाएगा? नहीं, इधर इधर ध्यान दो, प्लस घात प्लस हो जाएंगी। अब ये दो पद नहीं है ये। अच्छा कितने पद है ये? एक पद है ये, मल्टीप्लाई हो रहा है, तो मल्टीप्लाई में पद नहीं बढ़ा। और इसको आप लिख सकते हो, पता है क्या? x की घात 40 भी लिख सकते हो इसको तो आप, ठीक है ना? 35 हो प्लस हो, गुणा में घातें जुड़ती है ना, तो गुणा हो गए घात ऐसे, तो एक पद ही तो है ये। तो गुणा में पद नहीं बदलता, एक ही पद रहता है, लेकिन प्लस माइनस होता है तो पद बदल जाता है। माइनस से चलो चाहे प्लस करो, दो पद माने जाएंगे, ये एक ही पद है, ठीक है। डिवाइड में भी एक ही पद माना जाएगा। अगर ऐसे लिखा होता है x की घात 35 बटे x की घात 5, तो x की घात 30 आ जाता है। ये x की घात 30 आ जाता। डिवाइड में घातें घटती हैं। हाँ डिवाइड काय को यार, जब डिवाइड में होता है घातें घटती हैं। 35 में से 5 माइनस होगा, 30 आएगा। गुणा में घातें जुड़ती हैं, डिवाइड में घातें घटती हैं। समझ गए कि नहीं समझे? ठीक है। डिवाइड मल्टीप्लाई नहीं लिख सकते। डिवाइड मल्टीप्लाई करने से पद ही नहीं चेंज होता, पद वही रह जाता है। हमें तो पद कम या ज़्यादा करने हैं ना, तो यहाँ पर दो पद के लिए हाँ ये अलग अलग है, ये अलग है, ये अलग है। ये 35 ही रहेगा, इसको कुछ नहीं कर सकते। ये 5 ही रहेगा, इसको कुछ नहीं कर सकते। ये डिवाइड में माइनस होती है, माइनस होती है। तो ये तीसरे वाले का आंसर हो गए ये दोनों, ठीक है। बाकी सारे पांचों के पांचों सवाल आप कर लोगे, जितना मैंने आज पढ़ाया है ना, बहुत आसानी से सारे सवाल हो जाएंगे आपके, कोई भी सवाल रुकेगा नहीं। पहली वाली एक्सरसाइज का 2.1, तो 2.1 आपको करनी है घर से, खुद से करके लेके आओगे पूरी। 2.2 हाँ पूरी कंप्लीट। 2.1 पूरी कंप्लीट करनी है घर से। 2.2 कल बताऊंगा मैं, ठीक है। तो इतना रिवाइज करना है आपको। एक बार रिवाइज वीडियो में शेयर कर दूंगा, आप चाहो तो। अगर कोई कन्फ्यूजन हो सुन लो इधर, अगर कोई कन्फ्यूजन हो तो वीडियो देख सकते हो आप, उसके बाद आपको ये एक्सरसाइज करनी है, ठीक है। कर लोगे बहुत सारे, चलो बहुत अच्छी बात है, बिना वीडियो कर लोगे तो। हाँ
तो और क्या करना है, वीडियो लाइक शेयर सब्सक्राइब भी करना है, ठीक है।